कॉर्नल नोट्स टेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो अगर आप यूज़ करना शुरू करें तो ड्यूरिंग क्लास ही आप एक्टिव रिकॉल को यूज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूं और अभी लाहौर में न्यूरोसर्जरी की मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूं। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है कॉर्नल नोट्स टेकिंग सिस्टम। सबसे पहले इसका कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा और दूसरा हम इसके एडवांटेजेस पे बात करेंगे। कॉर्नल नोट टेकिंग सिस्टम को 1940s के अंदर वाल्टर पार्क ने कॉर्नल यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इसके नाम से इम्प्लाई करता है, उसने इस मेथड को सिखाया। सबसे पहले आपने जिस पेज पे भी लिख रहे हैं उसको अपने डिवाइड करना है। सबसे पहले जो है ना ऊपर आपने टाइटल लिखना है कि कौन सा टाइटल है, कौन सा टॉपिक है, और उसके बाद आपने नीचे जो है ना एक पेज होगा आपके पास। इस तरह के टॉप और बॉटम के अंदर 3/4 ऊपर रहेगा और 1/4 नीचे रहेगा, और फिर जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको भी आपने इस तरह डिवाइड करना है कि 1/4 एक साइड पे रहेगा और 3/4 एक साइड पे रहेगा। अब जो मेजर चंक वाला पोर्शन है 3/4 पोर्शन, उसको हम कहेंगे नोट्स कॉलम, और जो उसके साथ 1/4 का वर्टिकल कॉलम है उसको हम कहेंगे क्यू कॉलम, और नीचे जो हॉरिजेंटल कॉलम है उसको हम कहेंगे समरी कॉलम। अब हम इन तीन कॉलम्स को कब यूज़ करेंगे? जो नोट्स कॉलम है उसको हमने अपनी क्लास के दौरान नोट्स लिखते हुए, जब हमें टीचर कुछ बता रहा होगा तो हमने नोट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें हमने ख्याल रखना है कि एंड, बिटवीन, इफ़, बट, इस तरह के जो लफ्ज़ आते हैं उनको हमने बजाय इसके कि हम फुल रखें, उसके लिए हमने कुछ एब्रीवेशंस बनाने नहीं, हमने वो यूज़ रखनी है, और हमने मिनिमल चीज़ें लिखनी है। हमने कोई भी अननेसेसरी चीज़ उस नोट्स कॉलम के अंदर नहीं लिखनी। जब हम नोट्स बना रहे होंगे तो हमने दरमियान के अंदर ना कुछ स्पेसेस छोड़ देनी है। मतलब अगर हमें टीचर ने बताया है कि एक लाइन ये थी, वो हमने लिख ली है, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद दूसरी लाइन, दरमियान में स्पेसेस होने चाहिए, यानी कि जब बाद में हम क्लास से अपनी बुक की तरफ जाएं और हमने कोई नोट या कोई चीज़ ऐड करनी हो तो वो हमारे पास स्पेसेस हों और हम उनके दरमियान ऐड कर सकें। ये तो हो गया नोट्स कॉलम। अब हम आते हैं क्यू कॉलम की तरफ। जो क्यू कॉलम है उसके अंदर जो है ना आपने बेसिकली क्यूज़ देने होते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। जैसे कि अगर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो आप सिंपल न्यूक्लियस लिख देंगे, तो ये एक कीवर्ड है, और न्यूक्लियस की जो अपनी सारी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आगे लिखी होंगी। उसके अलावा क्यू कॉलम के अंदर कोई भी एक्टिव रिकॉल का क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट इज़ अ न्यूक्लियस, या फिर आप न्यूक्लियस की कोई ना कोई डायग्राम बना सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट फ्रेज जो कि आपके टीचर ने बताई है वो लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपने क्यू कॉलम के अंदर लिखना है। क्यू कॉलम जो है ड्यूरिंग क्लास अगर आपको पता चला कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उस की वर्ड को लिख सकते हैं, या आफ्टर क्लास जब आप पूरा का पूरा लेक्चर आपको पता चल गया कि इस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया, उसके बाद कोई आप लफ्ज़ उठा के लिखना हो तो वो आफ्टर क्लास लिख सकते हैं। क्यू कॉलम हमने आफ्टर क्लास और ड्यूरिंग क्लास यूज़ कर सकते हैं। अब हम आखिरी पोर्शन में आते हैं जिसको हम कहते हैं समरी कॉलम। जो समरी हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसके अंदर आपने जो पूरा लेक्चर हुआ उस पूरे लेक्चर को अंदर आपने 3 से 4 लाइनों के अंदर जो है ना जो पूरा का पूरा लेक्चर है उसको समराइज़ करना है, वो आपने अपने वर्ड्स के अंदर समराइज़ करना है, और ये आपने आफ्टर क्लास करना है। इस को जब आप कर रहे होंगे तो आप बेसिकली एक्टिव रिकॉल को यूज़ करेंगे फॉर समराइजेशन। माइंड के अंदर चीज़ें ज़्यादा बेहतर आएंगी क्योंकि आपने उसे एक्टिव रिकॉल करके समराइज़ किया। 2010 के अंदर विचिया में स्टडी हुई, उस स्टडी के अंदर जो है ना उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अपनी नॉलेज को ब्रेक डाउन करना हो और उसके बाद उन्हें प्रैक्टिकल फील्ड्स के अंदर अप्लाई करना हो तो कॉर्नल नोट्स टेकिंग सिस्टम बाकी नोट्स टेकिंग के सिस्टम से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो अगर आप इस सिस्टम को अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं करते तो इसको यूज़ करना शुरू करें और उनको बनाएं, देखें कि आपके नोट्स कितने बेहतरीन बनेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। देखिए कॉर्नल नोट सिस्टम के अंदर जब आप 3 कॉलम के अंदर अपने जो है ना डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये कॉलम इस काम के लिए, ये कॉलम इस काम के लिए, ये कॉलम इस काम के लिए, तो बेसिकली आपने बात सोची कि जब आपने कभी डिटेल से कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसके नोट्स कॉलम को उठा के पढ़ेंगे। अगर कोई आपका एग्जाम करीब आ रहा है और अपने आप से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या आप ये सोचना चाह रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, कौन से की फ्रेजेस थी, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थी, तो आप क्यू कॉलम को देखेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से 2-3 दिन पहले एग्जाम के बहुत ही करीब हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करता हूँ, तो जो समरी वाला पोर्शन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक आपका समराइज करके लिखा वो आपको रिवाइज करा देगा। तो इस तरह जो है ना आपके 3 कॉलम जो है ना वो आपको डिफरेंट तरह हेल्प आउट करते हैं। तो आपका नोट्स कॉलम है वो आपको बेसिकली डिटेल में नोट्स पढ़ने के लिए हेल्प होता है, क्यू कॉलम आपका एक्टिव रिकॉल के लिए हेल्प करता है, और जो समरी वाला कॉलम है वो आपको एग्जाम से बिल्कुल पहले समराइज़ करने में आपको हेल्प आउट करता है रिवीजन के अंदर। इससे अंदर आप ज़्यादा चीज़ें ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज़ पे फोकस करना है तो आपको पता है कि आप उस ही पोर्शन पर जाएंगे और वहीं फोकस करेंगे, आपको इर्द गिर्द जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जल्दी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और आपके नोट्स जो है ना वो कंडेंस
कंडेंस होते हैं। पहले आपने जब नोट सेक्शन में आप लिख रहे हैं तो वहाँ भी आप अननेसेसरी वर्ड्स नहीं लिखे, वहाँ ऑलरेडी कंडेंस फॉर्म है। फिर अब उसकी भी कंडेंस फॉर्म है कीवर्ड्स, जहाँ आपने और कंडेंस करके रख दिया, और अब उनकी भी कंडेंस फॉर्म है समरी वर्ड। तो आपने बेसिकली एक कंडेंस पोर्शन बनाया हुआ है, ये इस काम के लिए यूज़ है, ये इस काम के लिए यूज़ है, इस काम के। तो आप बेसिकली अपने नोट्स को कंडेंस कर रहे होते हैं, और वो जब आप कंडेंस कर लेते हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं आपसे, आपको बहुत ही ईजी हो जाता है रिव्यू करने के लिए। जो अगर आखिरी लाइनें जो हैं समरी वाले पोर्शन की आप वो पढ़ लें, वो मेरे ख्याल से एक अगर टॉपिक की आपने आखिरी लाइनें बनाई हैं वो 100-200 लाइन्स बनेंगी, और आपका पूरा के पूरे चैप्टर्स जो है ना वो लाइन्स के अंदर होंगे, और आप जो है ना जब उसे रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरह से रिवीजन हो जाएगी। नोट्स को रैंडमली बनाना और उसके बाद इतना मेहनत लगा के कुछ करना और उसके बाद वो ज़ाया हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उनको इस तरह बनाएं कि वो एक्टिव रिकॉल में यूज़ हो सके, ताकि वो आपकी हेल्प आउट कर सकें आपके एग्जाम के अंदर, ना कि सिर्फ और सिर्फ फ्री रीडिंग कर रहे हो और फिर पूरी की पूरी बुक्स की लाइनें बना रही हो और अपने नोट्स में उनका भी कुछ समझ ना आ रहा हो, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। तो प्रॉपर जो है ना अपने नोट्स बनाना शुरू करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसीडर कि आप इसे सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।